बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये जो आँखों के गिर्द स्याह दायरे हैं, इनका क्या मतलब है, और ये जो जवानी में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उसका क्या मतलब है। ये दोनों चीज़ें जिगर की खराबी को ज़ाहिर करती हैं। यानी जिगर में प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी कि माँ बाप से प्रॉब्लम चला आ रहा है, और माहौल माशरे और खुराक की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें आप याद रखें कि ये अल्लाह पाक का अजीम एहसान है इंसानों के ऊपर कि अल्लाह पाक चेहरे के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों का इजहार फरमा देते हैं। अब इंसानों की क्या गलती है भाई, आंखों का गिर्द स्याह दायरे पड़े तो क्रीमें श्रीमें लगा के या फाउंडेशन वगैरह लगा के उसको छुपा दिया। भाई असल चीज छुपाने से वो जहरी जो उसकी हैयत है वो तो छुप जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम तो अपनी जगह ही रहा, मसला अपनी जगह पर ही है। तो याद रखें, पूरी दुनिया में आप जो मर्जी सर्च कर लें, सबसे ज्यादा अमवात जिगर की खराबी की वजह से होती है, और सबसे ज्यादा इंसानों की तकालीफ भी जिगर की खराबी की वजह से है। लेकिन जो बदनसीबी की बात है वो ये है कि जिगर की खराबी की वजह से इंसान को पता जो है बहुत देर के बाद चलता है। मतलब गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम चल रहा है, बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, आंखों के गिर्द दायरे पड़ने शुरू हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई हैं, बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होने शुरू हो गए हैं, थकन बहुत ज्यादा रहती है, चिड़चिड़ापन हो गया है, गुस्सा आ रहा है। अब बंदा समझता है ये नॉर्मल बात है। भाई ये नॉर्मल बात नहीं है, ये जिगर की खराबी की निशानी है। उसमें आज मैं ना सिर्फ ये कि आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके आंखों के गिर्द ऐसे आंखों के गिर्द जो स्किन है, जो जिल्द है, उसका रंग आपके नाक की टिप या हाथ की ये जो बैरूनी साइड है इससे मुख्तलिफ है, या चीक्स से मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है आप बीमार हैं। उसको कुदरती ना समझा जाए, उसको नेचुरल ना समझा जाए कि भाई नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है। आंखों का ये वाला जो हिस्सा है, इसका अंदरूनी रंग बिल्कुल बाकी चेहरे के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये मुख्तलिफ है, चाहे उम्र छोटी है चाहे बड़ी है, आप फौरन मुतवज्जो हो जाए कि भाई आपके लिवर को डिटॉक्स की जरूरत है, आपके लिवर को साफ होने की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में इसी वीडियो के आखिर में डिटॉक्स का प्रोसीजर भी लिख के लगा दिया जाएगा सना मक्की के जरिए। याद रखें कि सना मक्की के इस्तेमाल के बेशुमार तरीके हैं, उसमें सिर्फ एक तरीका नहीं है जो उबाल के तो कोरोना के लिए इस्तेमाल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से लोगों के 80 से ज्यादा मुख्तलिफ मसाइल सना मक्की के जरिए हल हो चुके हैं। यानी ऐसे ऐसे मसाइल जो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हत्ता कि आप इसी मेथड के साथ जो मैं आज बताने लगा हूँ, लिवर कैंसर का, लिवर डैमेज का, गैस्ट्रिक का, आंतों की बीमारियों का, और जिल्द के बहुत सारे मसाइल का, जैसे चंबल वगैरह, वो स्किन सिरोसिस है, इन सब का इलाज कर सकते हैं। तो मेरा आज जो मौजूद था वो ये था कि बालों का जल्दी सफेद हो जाना या आंखों के गिरदारे पड़ जाना, इसको आप मामूली बात ना समझे। आमतौर पर क्या होता है, पेट में मरोड़ पड़ा तो तब डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि तकलीफ है, वो जाने जाना है। और दांत में तकलीफ हो गई तो डॉक्टर के पास जाने जाना है। लेकिन गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है या आंखों के गिर्द सर्कल पड़ रहे हैं, हम उसको एक नॉर्मल बात समझ के सिर्फ मेकअप की हद तक उसको लेते हैं। लेकिन ये असल में एक गहरी अंदर बीमारी है, उसका इजहार आपके चेहरे के ऊपर हो रहा है। तो आप एक तो ये याद रखें कि सर्द मुल्कों में हम लोग मौसम की सर्दी की वजह से पानी नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं। ये जो कम पानी पीना है ये हमारे वो जिगर को ले डूबता है। हाँ, किसी बंदे को सर्दी लग गई है, फ्लू हुआ है या नमूनिया हो गया, तो उनके लिए पानी ज्यादा पीना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो गर्म पानी पिए और अगर डायबिटिक नहीं है तो गर्म पानी के अंदर शहद मिला के पिए तो उनके लिए फायदेमंद है। वो कहना याद रखें, हमारा जिस्म जो है उसमें जब पानी की मिकदार एक खास लेवल से कम होती है, उसी वक्त मुख्तलिफ मसाइल शुरू हो जाते हैं। कब कोशिश करें, दिल चाहे ना चाहे, सर्दियों में 2 लीटर पानी पिए, गर्मियों में 3 लीटर पिए। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके के अंदर हैं उसमें और ज़्यादा पानी पिए। और ये जो मैं डिटॉक्स का प्रोसीजर आज सना मक्की के ज़रिए आखिर में लिख के लगा रहा हूँ, आप इससे फ़ायदा उठाइए। और 30 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग
کم از کم سال میں 4 دفعہ یعنی 4 مہینے تک مہینے میں 1 دفعہ کریں، پھر 8 مہینے ریسٹ کریں۔ اگر پرابلم بہت زیادہ ہے تو 5 اور 6 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو 20 سے 30 والے ہیں وہ 2-3 دفعہ کریں، اور جو 15 سے 20 سال والے ہیں وہ سال میں کم از کم 1 دفعہ ضرور کریں۔ تو اس کے ساتھ پریکاشنز بھی لکھے گئے ہیں کہ کون کون سے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ سنا مکی کو ایک عظیم نعمت سمجھ کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے استعمال فرمائیے، فائدہ اٹھائیے، بالکل سستا علاج ہے، اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب نصر، اللہ حافظ۔